सो गर्ल्स, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है जो आप +2 में पढ़ के आए हो, दैट 1 + x रेज़ टू पावर n, इसमें एक कंडीशन ये होती है दैट mod x शुड बी लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n n - 1 n - 2 x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. And here n is not an integer. This is the case when n does not belongs to set of integers. So यहाँ पे इन्होंने ये बाइनोमियल थ्योरम ही यूज़ की है. 1 + sin x रेज़ टू पावर 1/3 की एक्सपेंशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंगली. देखो 1 + n क्या है 1/3 इंटू साइन एक्स प्लस n n-1 साइन स्क्वायर x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. सिमिलरली जब आप 1 - sin x की करोगे एक्सपेंशन तो 1 अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अगर माइनस होता है तो एक मिनट में आपको लिख के दिखा देती हूँ ये भी. सो अगर 1 - x रेज़ टू पावर n होता है तो होता क्या है, यहाँ पे हो जाता है 1 + n इंटू -x, जिसकी वजह से ये बन जाता है 1 - nx प्लस n इंटू n - 1 इंटू -x की होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. अब माइनस की जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यानी कि यहाँ आ जाता है प्लस, फिर प्लस n n - 1 n - 2. अब -x की होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस. सो इसकी वजह से जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ ऑल्टरनेट साइंस आते हैं हमारे पास. सो दैट इज़ वाई ये बन रहा है ये वाला -1 - nx प्लस n n - 1 बाई 2 फैक्टोरियल साइन स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर किया एक्चुअली यहाँ पे. तो जब आप माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन. तो देखो ये डिवाइडेड बाय x, जब आपने इन दोनों को माइनस किया ये वाला 1 और ये वाला 1 माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगी. इससे नेक्स्ट वाली टर्म भी अगर लिखते तो उसने प्लस हो जाना था. सो दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग 2/3 sin x. ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस होके 2/3 sin x. इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या बननी थी, यहाँ पे बना था 1/3 1/3 - 1 1/3 - 2 साइन क्यूब x ओवर 3 फैक्टोरियल. यहाँ आना था माइनस. सो नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे तो प्लस ही आना था और यहाँ पे माइनस आना था, और ये वाला माइनस माइनस प्लस होके दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगी. सो नेक्स्ट टर्म इज़ 2. इसको सॉल्व करके इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप सॉल्व करके देख लेना, यही बन रहा होगा -10/81 साइन क्यूब x प्लस एंड सो ऑन. सो ये जो x है ये सबके नीचे आएगा. तो पहली वाली टर्म में तो साइन x बाई x 1 हो गया, आगे साइन x बाई x इंटू साइन स्क्वायर x. लिमिट नहीं लिखी इन्होंने, यहाँ पे लिमिट लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साथ में लिखना ज़रूरी है हमें. ओहो. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये साइन x ओवर x हो गया 1, यहाँ पे साइन x ओवर x इंटू साइन स्क्वायर x बचा, तो आगे तो साइन x की पावर इंक्रीज ही हो रही है ना, तो ये तो 1 बन गया, बट ये 1 × 0 और आगे सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी. सो फाइनली आंसर वी आर गेटिंग 2/3 × 1, बाकी ये सारी 0 है, सो आंसर इज़ 2/3. सिमिलरली नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 1. ओके ये तो आपसे हो गया होगा. एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस, आप एग्जांपल 9 बोल रहे थे मुझे प्रॉब्लम आ रही है आपको. सो इसमें भी वही हम करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे. सो बाइनोमियल थ्योरम लगाई है इन्होंने. ओके इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगाई, ठीक है, लॉग की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि. सो y इज इक्वल टू 1 + x रेज़ टू पावर 1/x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो लॉग y इज इक्वल टू दिस, ये 1/x पहले आ गया. सो अब लॉग की एक्सपेंशन लगाइए. लॉग की एक्सपेंशन भी हमें आती है, x - x² बाई 2 + x³ बाई 3 - x4/4 प्लस एंड सो ऑन. सो इस x से डिवाइड कर दिया पूरा अंदर, तो ये हमारे पास टर्म्स बचे. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर दे आर सेइंग log y इज इक्वल टू 1 + t. इस पूरी टर्म को इन्होंने t नेम दे दिया. तो y क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर 1 + t, दैट इज़ e इंटू ई रेज़ टू पावर t, दैट इज़ e इंटू ई रेज़ टू पावर t की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस ई रेज़ टू पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 + x + x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन. तो ये e रेज़ टू पावर t की एक्सपेंशन हो गई. सो दिस इज़ इक्वल टू e इंटू, अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू हमने ये पूरे को t पुट किया है, सो ये पूरी t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया हमने. सो दिस इज़ इक्वल टू, अब आप क्या करोगे,
जब ये यहाँ पे t की, देखो t की ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट की, ऐसे t स्क्वायर की, तो ये पूरे का स्क्वायर t क्यूब, ये पूरे का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब देखो मैंने टर्म्स को कलेक्ट किया इन्होंने, पहले x वाली, फिर x स्क्वायर वाली, x क्यूब वाली एंड सो ऑन। x वाली टर्म सिर्फ यहीं से आएगी क्योंकि यहाँ पे तो इसका स्क्वायर होना है, तो मिनिमम टर्म विल बी x की स्क्वायर। x वाली टर्म सिर्फ यही है, आई एम गेटिंग 1 माइनस x/2। अब मैं x स्क्वायर वाली टर्म्स को कलेक्ट करूँगी अगर, तो x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो यहाँ से आएगी 1/3, और यहाँ से आएगी, इसका जब स्क्वायरिंग करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x²/4, और ये वाला 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है। x स्क्वायर वाली एक तो यहाँ से आई 1/3 और एक यहाँ से आई 1/8। अब x क्यूब वाली एक टर्म यहाँ से आएगी, दूसरी x क्यूब वाली टर्म आएगी हमारे पास, जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो इसकी क्यूब बनेगी x³/8, दैट इज़ 8 6 48, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ से एक आया -1/4, और यहाँ से x³ की टर्म आएगी, जब आप a + b + c का फॉर्मूला लगाते हो तो a² + b² + c² + 2ab, यानी कि जब मैं +2ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स -1/2 इंटू 1/3 x³, ये आ रहा है -1/3, और एक ये भी है, -1/6। तो ये आ गई x³ वाली टर्म, प्लस एंड सो ऑन। So we are finally getting e, this is equal to e into 1 minus half x। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, प्लस एंड सो यहाँ पे देखो अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहले में सिर्फ e से e को माइनस किया है और x से डिवाइड किया, दूसरे में e x तक किया और x² है, तीसरे में x³ तक है। तो इसी वजह से थर्ड वाले में ये डिवाइडेड बाय x³ है, इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने x³ तक वाली टर्म्स फाइंड करके रख ली हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट पार्ट में अब ये बन गया ना, ये देखो ये मैंने y को सॉल्व करना शुरू किया था, y इज इक्वल टू दिस लेके चले थे, पहले लॉग लिया, फिर एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लेके आगे सॉल्व किया, तो ये y की ही वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब जब मैं इसमें -e करूँगी तो ये फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल हो रही है तो बाकी सारी टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, -12 ex प्लस टर्म्स कंटेनिंग x² एंड हायर पावर्स, तो ये वाला x इसके साथ कैंसिल होके -12 e, बाकी सारी टर्म्स में x है, तो जब हम x को 0 पुट करेंगे बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी एंड वी आर लेफ्ट विद -e/2। ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने -e प्लस ½ ex, यानी कि ये जो मेरे पास आया था देखो -e प्लस ½ e/2x, यही है, तो यानी कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, अब ये सारी टर्म्स बची। और अगर आप देखोगे सेकंड पार्ट में डिवाइड भी उन्होंने x² से किया है, तो यानी कि 11/24 ex², साथ में आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो बेशक -7/16 x³ प्लस एंड सो ऑन। तो अब जब हम x² कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म में से x² कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 11/24 e प्लस टर्म्स कंटेनिंग x एंड हायर पावर्स, सो सारी 0 ओके, दिस इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में -11/24 ex², यानी कि ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई, अब रह गया -7/16 x³ प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, तो जब x³ से डिवाइड किया तो -7/16 e प्लस टर्म्स कंटेनिंग x एंड इट्स हायर पावर्स, सो x को 0 पुट करने से सब 0 होके आंसर इज -7/16 e। सो आई होप दीज 2 एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू।